हेलो स्टूडेंट्स, आज बात कर रहे हैं हम क्लास 8th में चैप्टर नंबर 5 में लास्ट एक्सरसाइज की डाटा हैंडलिंग का एक चैप्टर है। इसमें जो लास्ट टॉपिक हमारा है वो चांस एंड प्रोबेबिलिटी है। चांस का मतलब जनरली तो आप लोग जानते ही हैं, बाई चांस कुछ भी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आपने कोई एक ट्रेन का टिकट लिया, कोई उम्मीद नहीं है, और मतलब जो टिकट लिया वो वेटिंग में है और कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी बाई चांस वो क्लियर हो जाता है। कोई भी रीजन हो सकता है, और भी बहुत सारे रीजन्स होते हैं, बहुत सारे मतलब ऐसी कंडीशंस आती हैं मतलब अपने दैनिक जीवन में जो जिसमें हमें उम्मीद नहीं होती है और बाई चांस ऐसा हो जाता है। तो चांस का तो मतलब सभी लोग आप जानते हैं। अब प्रोबेबिलिटी क्या क्या है कि हम ये देखते हैं कि जितने भी मतलब जो जिस इवेंट की हम बात कर रहे हैं या जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं या जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, उसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आप किसी कॉइन को थ्रो करते हैं, तो कॉइन को अगर थ्रो करते हैं तो उसमें दो आउटकम्स हो सकते हैं, भाई हेड हो सकता है, टेल हो सकता है। लेकिन आपको हेड चाहिए, तो आपने थ्रो किया, बाई चांस हेड आ गया, और ऐसा भी हो सकता है टेल आ सकता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जो प्रोबेबिलिटी में जो एक रिलेशन दिखाते हैं, तो उसमें क्या है कि मतलब क्या पॉसिबिलिटी है जो आपने सोचा है ना, आपके फेवर में आने की क्या पॉसिबिलिटी है, वो एक्चुअल में उसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी में जो बेसिकली प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं, उसका तरीका क्या होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब आपके फेवर में आने वाले आउटकम्स कितने हैं और टोटल आउटकम्स कितने हैं, उसका एक रेशियो जो है वो प्रोबेबिलिटी की हेल्प से दिखाया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस की। एक पार्ट आता है इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब होता है कि मैंने मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसमें जो भी आउटकम्स आने के चांसेस है वो इक्वल है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, होने का और ना होने के 50-50% चांसेस। तो इक्वली लाइकली है ना, या जो भी मतलब सिचुएशंस होती है, अगर मतलब एक से ज्यादा भी आउटकम्स आते हैं, वहां पर भी इक्वल जो चांसेस होते हैं वो इक्वली लाइकली होता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स की। एक चीज और, एक वर्ड और आएगा कि मान लीजिए जो एक्सपेरिमेंट्स आप करते हैं वो रेंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं। रेंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि आपने बिना सोचे समझे कोई एक्सपेरिमेंट कर दिया, कुछ नहीं सोचा कि क्या रिजल्ट आएगा, उससे मतलब नहीं है, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया। ऐसे एक्सपेरिमेंट को रेंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो उसी टाइप के रिलेशन क्वेश्चंस हैं जिनको आपको 5.3 एक्सरसाइज में पढ़ना है। 5.3 एक्सरसाइज में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, लिखा है लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। अब ध्यान दीजिए, एक व्हील है और इसमें 5 आउटकम्स दिखाए गए हैं, ए, बी, सी, डी, और ये ए है, 2 बार ए आया है, ठीक। और ये यहां पर एक एरो बनाया गया है, ये इसको घुमाया जाता है तो एरो किसी भी नंबर के सामने आ सकता है। अब लिखा है आपको आउटकम्स बताने, टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए फर्स्ट पार्ट में लिखा है स्पिनिंग अ व्हील, अगर व्हील को स्पिन किया जाता है तो कितने आउटकम्स हो सकते हैं, तो फर्स्ट पार्ट में 4 आउटकम्स हो सकते हैं। कौन कौन से, ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, या फिर डी आ सकता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ए बी सी डी के अलावा इस पूरे स्पिन में कहीं पर भी नहीं, मतलब इस व्हील में कहीं कुछ नहीं लिखा गया। अगर मान लीजिए आप कॉइन को टॉस करते हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, अगर 2 कॉइन को हम एक साथ टॉस कर देते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी, उसको समझिए। आउटकम्स की हम बात कर रहे हैं इस समय। इसी फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन की हम, फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, उन्होंने कहा कि 2 कॉइन को अगर हमने टॉस किया एक साथ तो क्या मिल सकता है आपको, उसमें 4 आउटकम्स हो सकते हैं। कितने आउटकम्स हो सकते हैं, 4 आउटकम्स। कौन कौन से, हेड हो सकता है, मतलब पहले वाले कॉइन में हेड होगा, दूसरे में भी हेड हो सकता है। हेड टेल हो सकता है, पहले कॉइन में हेड है, दूसरे में टेल आ सकता है। फिर टेल हेड हो सकता है, मतलब पहले में टेल आ गया, दूसरे में हेड आ गया, या फिर टेल हो सकता है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। अगर हमने 2 कॉइन को एक साथ थ्रो किया तो 4 ऑप्शन हैं। अब इसी में अगर देखिए, ये तो आउटकम्स की हम बात करें, टोटल आउटकम्स 4 हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ये बताइए कि अगर 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया जाता है, एक साथ थ्रो किया जाता है, तो हेड आने के चांसेस कितने हैं। अब हेड आने के चांसेस कितने हैं, अब आपको देखना पड़ेगा कितने ऐसे जो आउटकम्स हैं जिसमें हेड आ रहा है। तो आप देख रहे हैं इसमें हेड आ रहा है, यहां पर भी हेड दिखाई दे रहा है, और यहां पर भी हेड दिखाई दे रहा है, यानी कि हेड आने के चांसेस वास्तव में 3/4 है।
लेकिन अगर क्वेश्चन कह रहा है ओनली हेड, सिर्फ हेड आने के चांसेस क्या होंगे, तो 1/4 होगा, क्योंकि इसमें हेड ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। और क्वेश्चन कह रहा है कि एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड हो, या एक से ज्यादा हो तो भी चलेगा, तो भी आपको इसमें 3/4 मिलेगा। तो इस तरीके से एक ही क्वेश्चन में, मतलब एक क्वेश्चन होता है और उसमें क्वेश्चन जो पुटअप करने के तरीके होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं और अलग अलग तरीके से इसको पूछा जाता है। तो फिलहाल इसमें सिर्फ आपको बताना था कि टोटल कितने आउटकम्स होंगे। तो आउटकम्स हमने दिखाए, 4 आउटकम्स इस तरीके से होंगे अगर आप 2 कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं। तो आइए सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये मैं 5.3 एक्सरसाइज बता रहा हूं, वहां मैंने साइड में लिखा हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट इज गेटन। अब डाई, अगर डाइस को आप थ्रो करते हैं तो ध्यान दीजिए डाइस में कितने आउटकम्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। लूडो का जो डाइस है आप इसको थ्रो करते हैं, 6 आउटकम्स हो सकते हैं। अब इसमें पूछा क्या गया, पहले क्या गया, फर्स्ट पार्ट में अब प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर कितने हैं उसमें। तो प्राइम नंबर कौन कौन से, देखिए 1 प्राइम या कंपोजिट नहीं होता। पहला प्राइम नंबर आपका क्या आएगा, 2, दूसरा क्या आएगा 3, और तीसरा क्या आएगा 5। यानी कि जो पहले ए पार्ट का आंसर हमारा होगा वो होगा 2 3 5। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी पार्ट में नॉट अ प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं है, ये ए पार्ट है, और बी पार्ट में कह रहा है कि जो प्राइम नहीं है, तो जो प्राइम नहीं हो क्या है 1 4 6, तो इसका हो जाएगा 1 4 6। ये सेकेंड क्वेश्चन का जो है फर्स्ट पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट में भी 2 पार्ट थे, ठीक। उसके बाद देखिए जो इसका सेकेंड पार्ट है, इसमें लिखा आ नंबर ग्रेटर देन 5। अब आपको 5 से बड़ा नंबर चाहिए, तो इसमें 5 से बड़ा नंबर क्या है, सिर्फ एक नंबर है 6। तो जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट का जो ए होगा इसमें आंसर आएगा 6। क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन 6 की बात की गई है। उसके बाद अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 6, नॉट ग्रेटर देन 5, मतलब 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 5 तक आप ले सकते हैं, मतलब 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब 5 तो लिया जा सकता है। यानी कि जो बी पार्ट इसमें आएगा वो होगा 1 2 3 4 और 5, ऐसे आएगा। तो यहां पर देखिए एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और उसमें कितने आउटकम्स आ रहे हैं, या जो मतलब जिसकी भी हमें जरूरत है, ये फेवरेबल आउटकम्स होते हैं, इनको हम कहते हैं। जो आप चाहते हैं, आपके फेवर में जो आ रहा है वो फेवरेबल आउटकम्स होता है। तो ये सेकंड क्वेश्चन में इस तरीके से आप करेंगे। आइए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लिखा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1A। 1A में देखिए एक स्पिन जो एक व्हील बनी हुई थी, और इसमें इस तरीके से था A B C D और इसके बाद A, आपको ध्यान होगा बना हुआ है फिगर। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि D पे आकर के जो पॉइंटर है वो रुके, उसके कितने चांसेस हैं। तो देखिए टोटल इसमें 5 आउटकम्स हो सकते हैं, क्योंकि 2 बार A आएगा, टोटल 5 आउटकम्स हैं। और प्रोबेबिलिटी आप लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी यहाँ प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग, है ना, प्रोबेबिलिटी फॉर ऑफ गेटिंग, या फॉर गेटिंग लिख लीजिए, फॉर गेटिंग, या पीई शॉर्ट में लिखना चाहें तो पीई लिख सकते हैं एक इवेंट। जैसे आप क्वेश्चन ऊपर लिख ही देंगे, पीई आपने क्या लिया 1/5, मतलब डी पर सिर्फ एक ही डी है, तो डी पे आने के चांसेस क्या होंगे 1, मतलब 5 में से एक चांस। अगर आपसे कहा जाए ए पे आने के चांसेस क्या है, तो ए पर आने के चांसेस 2/5 होंगे, क्योंकि ये 2 बार आया है। बी पे आने के चांसेस 1/5 होंगे, सी पे भी 1/5 होंगे। तो शॉर्ट में इस तरीके से आप लिख सकते हैं 1/5। ऐसे ही देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। अब देखिए यहाँ पर प्लेइंग कार्ड की बात की गई, तो थोड़ा सा हम आपको प्लेइंग कार्ड के बारे में आप बता देते हैं। सेकंड पार्ट में प्लेइंग कार्ड की बात की गई है। प्लेइंग कार्ड आप लोगों ने देखा होगा, हो सकता है कुछ लोगों को खेलना भी आता हो। प्लेइंग कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। हर एक पार्ट में 13 कार्ड होते हैं, ठीक। एक पार्ट जो होता है इसके नेम्स भी होते हैं, एक स्पेड होता है, क्लब, डायमंड,
और स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट, ये 4 कैटेगरी होती हैं, उनके नाम्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये रेड कलर का होता है, ये रेड होता है, हार्ट और डायमंड रेड कलर का होता है, ये ब्लैक होता है, ये कार्ड जो है वो ब्लैक होते हैं, ये ब्लैक होता है। तो देखिए ये ब्लैक हो गया, ये ब्लैक हो गया, ये रेड है और ये रेड है। तो टोटल 26 कार्ड ब्लैक कलर के होते हैं और 26 कार्ड रेड कलर के होते हैं। अब इसमें कुछ चीजें और आप समझ लीजिए, इसको यहां से हटा देते हैं या नीचे लिख देते हैं। जो 13 कार्ड होते हैं, ग्रुप होता है, उसमें 3 फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड। अब फेस कार्ड में कौन कौन से, एक तो होता है किंग, क्वीन और जैक, 3 फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड का मतलब जिसमें फेस बना हो किसी का, तो किंग, क्वीन, जैक ये फेस कार्ड होते हैं। और एक जो है वो एस होता है, एसी, एक्का जिसको बोलते हैं, ए लिखा होता है बड़ा सा, उसको एस कहते हैं। तो 4 कार्ड तो ये हो गए, कितने कार्ड बचे, 9। अब 9 कार्ड्स में फिर नंबरिंग होती है, और नंबरिंग कहां से होती है, 2 से लेकर के 10 तक, क्योंकि 1 नंबर पे तो यही आ जाता है। फिर 2 से स्टार्ट करते हैं, तो क्या आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल कितने कार्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 कार्ड जो होते हैं उसमें नंबर लिखा होता है, और ये हर एक ग्रुप में होता है। अगर आपसे कहा जाए कि एस टोटल कितने होंगे, तो 4 एस होंगे, क्योंकि हर एक में एक एस होगा। अगर आपसे कहा जाए टोटल फेस कार्ड कितने होंगे, तो एक ग्रुप में 3 फेस कार्ड होते हैं, तो 1, 2, 3, 4 ग्रुप हैं, तो टोटल 12 फेस कार्ड हो जाएंगे। अगर आपसे कहा जाए रेड कलर के फेस कार्ड कितने होंगे, तो रेड कलर के फेस कार्ड 6 होंगे, क्योंकि 2 ही ग्रुप रेड कलर के होते हैं। ब्लैक कलर के फेस कार्ड भी 6 होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझना पड़ता है। अब आइए इसको हटा देते हैं। ये तो हमने आपको प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बताया कि कुछ इस तरीके से कार्ड्स होते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये कोई जो प्लेइंग कार्ड के बारे में कुछ जानना चाहता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, एस के आने की बात की गई। तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, है ना, पूरा लिख लीजिए या पी करके लिखें आप, जो भी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पूरा जैसे बुक में लिखा हुआ है गेटिंग, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, यहां तक आप लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, ऐसे लिखेंगे, पूरा पूरा लिख लेंगे। यहां पर मैं इक्वल टू कितना आएगा, अब एस टोटल जो है वो 4 होंगे और टोटल कार्ड कितने हैं, 52। ठीक भाई, पूरे ग्रुप में 4 एस होंगे और 52 कार्ड्स हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 1 जा 4 और ये 13 आ जाएगा, यानी कि 1/13 इसका आंसर आएगा। ठीक, और इसको ऐसे भी आलेख लिखते हैं, पी लिख देते हैं और ब्रैकेट में लिख देंगे गेटिंग एन एस, ऐसे भी लिख सकते हैं, पी लिखिए और यहां गेटिंग एन एस, तो क्या हो जाएगा 4/52, और सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि इसका जो फाइनल आंसर होगा वो सिंप्लीफिकेशन के बाद निकलेगा, मतलब आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर, जिसमें प्लेइंग कार्ड की बात की गई। अब इसी के बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एपल्स। अब देखिए इसमें एक सर्किल है, उसमें टोटल 7 एपल हैं, जिसमें से रेड एपल कितने हैं, 4, तो 4/7 हो जाएगा, टोटल 7। तो टोटल हमेशा डिनोमिनेटर में होता है, और रेड एपल्स जो है वो 4 हैं, तो 4/7 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, लिखा है नंबर 1 to 10 आर रिटन एंड 10 सेपरेट स्लिप्स, 10 स्लिप बनाई गई और इसमें लिखा गया 1 2 3 4, इस तरीके से 10 तक नंबर लिखे गए। ठीक, और फिर लिखा है केप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्स्ड वेल, एक बॉक्स में इसको डाला गया और मिक्स कर दिया गया। 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, मतलब उस बॉक्स के अंदर देखना नहीं है, बस हाथ डालना है और एक स्लिप को निकालना है वहां से। और क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपको पता है कि उस पूरे बॉक्स में सिर्फ एक ही तो 6 है, तो प्रोबेबिलिटी उसकी आएगी 1/10, क्योंकि एक ही 6 है, इसलिए जो प्रोबेबिलिटी होगी आपकी, मतलब एक ही बार 6 आ सकता है। आप एक चीज और भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आपको 6 निकालना है उसमें से, या 6 निकलने के चांसेस क्या हैं,
तो आपको मैक्सिमम जो है वो 10 टाइम्स ट्राई करना पड़ सकता है, 10 बार कोशिश करनी पड़ सकती है। हो सकता है 10वीं बार 6 निकले, है ना। तो जो मैक्सिमम जो ट्राई आप करेंगे वो 10 टाइम्स होगा, लेकिन 6 निकलेगा सिर्फ एक बार, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में, पूरे बॉक्स में सिर्फ एक ही 6 है, यानी कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/10 होगी, 10 में सिर्फ एक। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। अब 6 से कम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। अब लेस देन 6 से कम आने की प्रोबेबिलिटी, तो 6 से कम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? 6 से कम कितने नंबर होंगे? 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं? 10। तो सिंप्लीफाई करेंगे, इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। मतलब 6 से कम आने के चांसेस जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 होगी। फिर गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 में 6 से ज्यादा में कितने नंबर्स आएंगे? 7 8 9 10, तो 4/10 होगा या 2/5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, फिर लिखा है गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, एक डिजिट के नंबर। तो एक डिजिट के नंबर कहां तक होंगे? 1 2 3 4 से लेकर के कहां तक? 9 तक। और तो क्योंकि 10 में 2 डिजिट आ जाते हैं, तो इसका जो होगा, इसमें देखिए डिनोमिनेटर तो सभी पार्ट्स में 10 ही रहेगा, और इसमें ऊपर 9 हो जाएगा। 9 ऐसे नंबर्स हैं जिसमें सिर्फ एक डिजिट है, एक अकेला ऐसा नंबर है इस पूरे सिस्टम में जिसमें 2 डिजिट आ रहे हैं, 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 9/10। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। 5 और 6 दो क्वेश्चन और हैं, मैं सभी क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है, इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर। अब देखिए एक स्पिनिंग व्हील है, इसमें 3 जो है ग्रीन सेक्टर, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है और ये ग्रीन है, 3 ग्रीन सेक्टर हैं, और 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर। तो एक ये ब्लू सेक्टर है और एक रेड सेक्टर है। इस तरीके से स्पिनिंग व्हील में बनाया गया है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर? अब ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई भाई? टोटल है कितना? आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, है ना, P ब्रैकेट में लिखेंगे गेटिंग ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर, ऐसे आप लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा? अब देखिए ग्रीन टोटल कितने हैं? ग्रीन जो है 1 2 3 हो गए टोटल ग्रीन, और टोटल है कितना? 5, तो 3/5 इसका आंसर आएगा। ठीक, 3 ग्रीन सेक्टर थे, एक रेड है एक ब्लू है, तो 3/5 हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर? मतलब नॉन ब्लू मतलब ब्लू को छोड़ करके क्या आएगा? तो ब्लू को छोड़ दीजिए तो आप तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 4, 4/5 हो जाएगा। सेकंड पार्ट का जो आंसर होगा वो 4/5 हो जाएगा। नॉन ब्लू मतलब ब्लू नहीं होना चाहिए, ब्लू को छोड़ करके जितना भी है, तो उसमें ग्रीन भी आ जाएगा और रेड भी आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर होगा वो 4/5 हो जाएगा। तो इसमें देखिए सिंपल है क्वेश्चन, बस लिखना क्या है आपको? P गेटिंग ग्रीन सेक्टर, P ब्रैकेट में लिखेंगे नॉन, है ना, गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर। ठीक, और आंसर डायरेक्टली लिख देंगे 4/5, और इसमें कुछ नहीं करना, कोई कैलकुलेशन नहीं, सिंपल सी एक्सरसाइज है, और मतलब बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6, आइए उसको भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट गिवन इन क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में प्रोबेबिलिटी की बात की गई है। अब देखिए क्वेश्चन जो 2 था उसमें एक डाइस को थ्रो करने की बात की गई थी। डाइस में 6 आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम्स होते हैं। आपने डाइस देखी होगी, लूडो में कितना होता है भाई? 6 आउटकम्स होते हैं लूडो की डाइस में। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी। तो प्रोबेबिलिटी में देखिए कितने पार्ट हैं? एक तो 2 पार्ट थे, फर्स्ट पार्ट है और सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में भी एक A है और दूसरा B है, इसमें भी A है और B है। अब देखिए दोनों का मैं बता रहा हूं। सेकेंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का जो A वाला पार्ट है, लिखा है अब प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कितने थे? आपको ध्यान होगा, पीछे मैं इस क्वेश्चन को करवा चुका हूं। प्राइम नंबर कितने थे? 1 2 3, तो कितना आएगा? 3/6, या सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉट अ प्राइम नंबर। नॉट अ प्राइम नंबर में भी वही चीज थी। नॉट अ प्राइम नंबर में 1 4 6 आया था, आपको ध्यान होगा 3 आउटकम्स निकले थे।
तो 3 हो जाएगा और टोटल आउटकम 6 है, तो इसका भी आंसर 1/2 ही आएगा। फिर सेकेंड पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो है अ नंबर ग्रेटर देन 5। 5 से ज्यादा कितना था, सिर्फ एक नंबर था, तो 1 हो जाएगा और टोटल 6 है, तो 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। फिर अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो टोटल 5 नंबर्स थे, तो ये 5/6 आ जाएगा। तो जो पीछे हमने सेकंड क्वेश्चन आपको बताया था उसमें हमने सिर्फ आउटकम्स आपको बताए थे, यहाँ पर क्या है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं जो आपको चाहिए, जो आपके फेवर में हैं, और टोटल आउटकम्स कितने हैं वो आपको डिनोमिनेटर में लिखना होता है, और इस तरीके से ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर फिनिश होता है। प्रोबेबिलिटी मींस पॉसिबिलिटी, जो आप चाहते हैं वो कितना पॉसिबल है ना, उसका एक रेशियो निकाला जाता है और वो प्रोबेबिलिटी की हेल्प से शो किया जाता है। तो ये आपका चैप्टर 5.3 है जो कंप्लीट होता है। 5.3 चैप्टर के बाद में नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ रहा है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।